हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट चल रहा था अपनी पढ़ाई को लेकर। मैं जो अपनी टू डू लिस्ट बनाता था वो चीज़ मैं अचीव नहीं कर पाता था। मैंने शायद बिगनर के हिसाब से ना बनाकर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी जो थी वो थोड़ा प्रो लोगों के हिसाब से बना ली। मैंने यूट्यूब पर कई वीडियोस देखी। अब जो जो चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में समझ में आई वो तो मैंने लिख ली, फिर उसको मैंने फॉलो करने की बहुत कोशिश करी। पर मेरी स्पीड ना भी बिगनर के हिसाब से मतलब टाइम के हिसाब से बहुत स्लो है। तो मैं इतनी चीज़ें ना अपने पूरे दिन में अचीव नहीं कर पा रहा था। फिर मेरे एक भैया हैं, वो भी ना इसी चीज़ की यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मैंने हेल्प ली। तो उन्होंने मुझे कई चीज़ों में गाइड करा। उन्होंने मुझे बताया कि कौन से सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है, स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे मेन फोकस जो मेरा अभी स्टार्टिंग के हिसाब से होना चाहिए वो मेरा एनसीईआरटी पर होना चाहिए। साथ ही साथ अब मैं ये भी चीज़ सीख चुका हूँ कि एनसीईआरटी को साथ लेके चलकर मैं अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, ताकि वापस से ये डिमोटिवेटिंग वाली सिचुएशन ना आए। अब थोड़े दिन का रेस्ट लेने के बाद मैंने अपनी अच्छे से स्ट्रैटेजी बना ली है। मैंने दिन के सब्जेक्ट्स भी बांट लिए हैं कि इस दिन मुझे ये सब्जेक्ट करना है, पर मैंने ना इनकी टाइमिंग नहीं रखी है कि इस टाइम ये करना है। क्योंकि ना कई बार काम की वजह से टाइम मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ ये लिख दिया है कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतने घंटे देने हैं और इस सब्जेक्ट को इतने। तो इस हिसाब से ना मैं 24 घंटे में से टाइम निकाल कर वो 1 घंटा एक सब्जेक्ट को दे दूंगा, जिसको 2 देने हैं उसको मैं 2 दे दूंगा। और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने चूज़ करा है वो मेरा ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी मुझे रेगुलर रोज करनी है, मंडे टू संडे रोज करनी है। इस चीज़ को मैं बहुत बारीकी से सीखा हूँ कि मुझे एकदम से ज़्यादा लंबी छलांग नहीं मारनी है। मुझे छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे अपने गोल्स बनाने हैं और फिर उनको अचीव करना है, ताकि मैं खुद इतना खुश हूँ, ताकि मैं अगर बड़ा स्टेप भी लेता हूँ तो मैं उस चीज़ को भी अच्छे से अचीव कर पाऊँ। और बाद में अगर अचीव नहीं होती है तो मैं वापस से कोशिश करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गिव अप करके बैठ जाऊँ। उन भैया से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। फिलहाल तो वो भी मेरठ में रहकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, पर जैसे ही कुछ होगा मैं आपको उनका रिजल्ट ज़रूर बताऊंगा। सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपना कमरा समेटा था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। उसके बाद फिर मैं अपना मेडिटेशन करने बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस हिसाब से मैं बीच में थोड़ा सा स्ट्रेस लेने लगा था इस चीज़ का कि मैं लिस्ट अपनी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, कई चीज़ों को लेकर ओवरथिंक भी हो रही थी। तो मेडिटेशन इसकी बेस्ट रेमेडी है। क्यों? मेडिटेशन करूँगा तो दिमाग से जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो हटेंगे और पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। साथ ही साथ मुझे ना एक अलग एनर्जी फील होगी कि मैं, हाँ भाई, मैं चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ना हनुमान चालीसा को रोज़ पढ़ना स्टार्ट करूँगा। आज से नहाने के बाद मैं सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। वो चीज़ मैं वीडियो में नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं आराम से अपने लिए पढ़ूंगा उसको। और उसमें जो सारी चीज़ें हैं अपने दिमाग को शांत रखने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। अपना बढ़िया से टाइम से नहाने के बाद सीधा मैं आ जाता हूँ ऊपर और जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करता हूँ, जो भी सामान मुझे आज लाइब्रेरी लेकर जाना है। क्योंकि वहाँ जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो पीछे मैंने अपने पिन बोर्ड पर लगा लिए हैं, जो आपको रंग बिरंगे दिख रहे हैं ना, हाँ जी, उसी में ही ना मैंने अपने सब्जेक्ट लिख लिए हैं। तो उस हिसाब से मैं अपना बैग पैक करना स्टार्ट कर देता हूँ। साथ ही साथ मुझे ना नीचे जाकर नाश्ता भी करना है, पर टाइम जैसे नहीं बचा है तो मैं नाश्ता ना अपना लाइब्रेरी ले जाऊँगा। वहीं जाते ही सीधा बैठते ही सबसे पहले मैं अपना नाश्ता करूँगा। तो लंच तो मैं पैक कर कर ले जा रहा हूँ और साथ ही मैंने पपीता भी काट लिया है, क्योंकि फ्रूट्स भी मस्ट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो चलो अब लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। तो भाई सुबह 4:30 बजे का उठा हुआ हूँ, तो भूख इतनी लग रही थी कि लाइब्रेरी आने के बाद ना मैंने कुछ वेट नहीं करा। मैंने सबसे पहले अपना नाश्ता करा है, जो घर से प्याज का पराठा बना कर लाया था मैं। उसको आते ही मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था। आराम से उसको खाने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट करा, और रेस्ट करने के बाद फिर अपनी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करूँगा। आज की ज्योग्राफी की क्लास में मैंने सबसे पहले अपने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए। अब मैंने ना अपनी ये गलती भी पकड़ी है जो मैं एनसीईआरटी के नोट्स बनाने में कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं ना वर्ड टू वर्ड लिख रहा हूँ ना, तो नोट्स ना थोड़े बड़े हो जा रहे हैं। छोटा करके लिख रहा हूँ मैं, पर ना नोट्स थोड़े बड़े हो जा रहे हैं। छोटी एरिया में लिख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि छोटे हैं, पर मैंने जैसे भैया को दिखाए तो भैया ने कहा है कि भाई ये ना बड़े नोट्स है। एनसीईआरटी ना एक एक लाइन में ख़त्म होनी चाहिए, एक लाइन में एक टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखना है मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी बुक लिख देनी है। अब फिर थोड़े रेस्ट के लिए ना मैं बाहर धूप लेने आ जाता हूँ।
फिर आ जाता हूँ मैं घर पर और सीधा अपना कपड़े चेंज कर ट्यूशन पढ़ाने चला जाता हूँ। अब उसकी तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर आने के बाद ना थोड़ी कमर सीधी करने के लिए मैं फोल्डिंग पर लेट जाता हूँ, ताकि थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए बॉडी को। और फिर मैं सीधा डेयरी चला जाऊँगा अपने लिए दूध लेने के लिए। डेयरी से आने के बाद मैं ना थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, नीचे ही बैठता हूँ सबके साथ, और ना अपना डिनर भी कर लेता हूँ। लंच भी नहीं करा था मैंने, क्योंकि सुबह इतना हैवी नाश्ता हो गया था और फिर पपीता भी खा लिया था मैंने, तो भूख लग नहीं रही थी। तो अब शाम को ट्यूशन और डेयरी से फ्री होने के बाद मैंने नीचे आलू पालक से रोटी खा ली और साथ में भरवा करेले ले लिए थे। फिर सीधा मैं आ जाता हूँ ऊपर, और ऊपर आने के बाद ना इंडियन ई को पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये सीखी है कि सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है। एक बार चैप्टर पढ़ लो, समझ लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें अपने हिसाब से, उसको ना पेंसिल से या हाइलाइटर से टिक कर लो। उसके बाद जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो नोट्स ना आप ऐसे बनाओगे कि भाई छोटे छोटे से खुद को ही आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चीज़ लिख लेता हूँ। और जब आप फर्स्ट टाइम नोट बनाते हो ना, तो आप सोचते हो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ना एग्जैक्ट बुक को ना सीधा अपनी नोट्स की कॉपी में उतार लेते हो। मैं पहले से ही ना नोट्स बनाने में बहुत बेकार रहा हूँ। तो अब जो चीज़ सीखा हूँ मैं वो यही सीखा हूँ कि पहले आप चैप्टर पढ़ लो, समझ लो। उसके बाद आप पहले रफ नोट ना मतलब की पॉइंट्स ना अपने बुक में ही लिख लो, उस हिसाब से फिर अपने नोट्स बनाओ। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर ये बेस्ट तरीका है अपने टॉपिक्स को कवर करने का। और इसी के साथ मेरी एनसीईआरटी भी जल्दी जल्दी ख़त्म होगी। जो मेरी 5 बुक है ना एनसीईआरटी की, हिस्ट्री, इंडियन इको, पॉलिटी, जनरल साइंस और एक है ज्योग्राफी, इन सारी बुक्स को ना मुझे कंप्लीट करना है। और ओसवाल का बहुत बहुत थैंक यू इस चीज़ में कि उन्होंने 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी बुक्स निकाल रखी हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट है उनका। मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी ना पढ़कर आप इन बुक्स को लेते हो ना, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। विद दैट मैं करता हूँ आज की व्लॉग का एंड। मिलता हूँ आपसे कल एक नई एनर्जी के साथ और एक बढ़िया से टॉपिक के साथ।